नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DSR के क्लासेस पे। दोस्तों, जो जूनियर अकाउंटेंट है, जो TRA भर्ती है, उसकी एक सटीक रणनीति के बारे में हम बात करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में खास क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे हमारा डिस्कस होगा, फोकस होगा। सबसे पहला, बेस्ट बुक या अप्रोच आपकी कौन सी होनी चाहिए। मार्केट में जितनी भी अवेलेबल बुक्स है उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं कि ये आपको सिलेक्शन दिला सकती है, ये नहीं दिला सकती। बेस्ट ऑनलाइन कोर्स अगर आप परचेज करने वाले हैं तो वो कौन सा है, उसके बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले आपको एक बात मैं ये बता दूं, जो आपके ये मन में भ्रांति है कि ऑनलाइन कोर्स खरीदे बिना पास नहीं हो पाओगे, तो इसको भैया गलत कर देना। कई विद्यार्थी जो 2016 की जूनियर अकाउंटेंट भर्ती थी, जो 13 में निकली थी, उसमें केवल बुक्स पढ़कर उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर करा है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि आप बिना ऑनलाइन कोर्स के भी पास हो सकते हो। बस आपकी रणनीति है ना, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, दूसरों से हट कर होनी चाहिए। उन्हीं पे हम सबसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो भैया, पहले तो आपको ये करो, सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करो और बेल आइकन को दे मारो अंगूठा, ताकि नोटिफिकेशन बराबर आप तक पहुंच पाए। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं बुक्स की। यहाँ पे हम आप देख पा रहे हो, बुक यू शुड परचेज, आपको परचेज करनी चाहिए इनमें से कोई से भी। सेकंड पेपर की हम बात करेंगे, फर्स्ट पेपर की हम कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि जनरल सब्जेक्ट है। हिंदी है आपका, इंग्लिश है आपका, साइंस है आपका, कंप्यूटर है आपका, राजस्थान जीके है। और इनके अलावा साथ के साथ हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, हाँ मैथ्स हो गया। ये आपके 6 सब्जेक्ट है, इनकी हम फिलहाल कोई बात नहीं करने वाले। हम बात करेंगे सेकंड पेपर की। देखो, लास्ट टाइम जो आपका था, सबसे ज़्यादा बुक सोल्ड हुई है तो वो है च्यवन प्रकाशन की बुक 1 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी बुक्स में सबसे पहले प्रायोरिटी अगर आपको देनी है तो च्यवन प्रकाशन की देनी है। काफ़ी सारे बच्चे इस बुक के माध्यम से पास हुए हैं, सिलेक्शन उनका हुआ है। कोई देखो, आपके आनी है मोस्टली थ्योरी आती है। देखो, आपके मुश्किल से 5 से 7 क्वेश्चन प्रैक्टिकल के आते हैं 25 क्वेश्चनों में से। लास्ट टाइम पेपर का यही पैटर्न था। 25 क्वेश्चनों में से, जैसे अकाउंट्स की बात कर लेते हैं हम, 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चनों में 5 से 7 प्रैक्टिकल आते हैं, बाकी सारे थ्योरेटिकल आए। तो थ्योरी के लिए ये बहुत अच्छी है। साथ के साथ इसमें दे रखा है कि प्रैक्टिकल के जो फॉर्मूलाज है वो भी दे रखा है। अब ये यहाँ पे 1 नंबर बुक होगी जो आपको प्रेफर करनी चाहिए। साथ के साथ अगर आप ये प्रेफर नहीं करते तो आप सिखवाल पब्लिकेशन की भी बुक्स परचेज कर सकते हैं जूनियर अकाउंटेंट के लिए, ये भी बहुत अच्छी है, कोई दो राय नहीं है। इससे भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। सिलेक्शन आपका, देखो, आपका जो 50% है सिलेक्शन का प्रोसेस, वो यहाँ पे तब पूरा होगा जब आप कॉमर्स वाले एस्पिरेंट है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, तो आपका 50% ऑलरेडी हो जाता है, माइंडसेट आपका हो जाता है, आपके पढ़े हुए सारी चीज़ें होती है, सिवाय 2 नियम वाली बुकों को छोड़कर। तो यहाँ पे अगर आप इनको प्रेफर नहीं करते तो 11th 12th और ग्रेजुएशन बेस्ड जो अकाउंट्स हो गई, ऑडिट हो गई, बीओ हो गई आपकी, इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स हो गई आपकी, बाकी जो 2 नियम है वो तो आपको सभी को पढ़ने ही पड़ेंगे, वो यहाँ पे एक्स्ट्रा है चीज़ें। तो यहाँ पे आप प्रीफर कर सकते हो 11th 12th की अकाउंट्स की, या ऑडिट की, या फिर बीओ की, या फिर इकोनॉमिक्स की। तो यहाँ पे ये सफिशिएंट है आपके, क्योंकि मोस्टली 11th 12th यहाँ पे कवर हो जाता है। ग्रेजुएशन इतना आता नहीं है इसमें, ग्रेजुएशन बेस्ड, और ग्रेजुएशन बेस्ड में भी सेम यही चीज़ें रहती है, बस थोड़ा सा इनका प्रैक्टिकल वर्जन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो प्रैक्टिकल वैसे भी इतना ज़्यादा नहीं आता, छोटे छोटे आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। या फिर आप सीपीटी की बुक्स प्रीफर कर सकते हो, जो अकाउंट्स का मॉड्यूल है वो हो गया आपका यहाँ पे। तो ये हमने बात कर ली किसकी, बुक्स की। बुक्स आपको प्रीफर करनी है सबसे पहले च्यवन प्रकाशन, क्योंकि अभी तक इसका न्यू एडिशन नहीं आया है, ध्यान रखना, मार्केट में अभी न्यू नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि नोटिफिकेशन में आपको सिलेबस दे रखा होगा, अगर कुछ ऊपर नीचे चेंज होता है तो उसके बाद ही ये जारी होगी। इसके आप पुराने ले आओ, अगर आप परचेज कर सकते हो तो पुराने सेट ले आओ और यहाँ पे निकाल दो। तो ये हमने बात कर ली बुक्स की।
अब अगर आप ऑनलाइन परचेज करने में सक्षम हो कोर्स, तो आप एस विवेकानंद कोचिंग सेंटर का परचेज कर सकते हो, अभी तक का तो सबसे बेस्ट है ये वाला। इसके साथ साथ आप पाठशाला क्लासेस का भी परचेज कर सकते हो, अगर ये भी बहुत अच्छे क्वालिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। उत्कर्ष वाले भी बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप इनका भी खरीद सकते हो। साथ के साथ मुकेश पंचोली, ये नाम आपने अभी रिसेंटली ये नाम थोड़ा सा चल रहा है, क्योंकि इन्होंने संगणक में भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाई थी, इनके मैटर से सारा कुछ आया है, और ये खुद एक सीए है, तो आप इनसे भी प्रीफर कर सकते हो। बहुत अच्छी क्लासेस इन्होंने अकाउंट्स की डाल रखी है, साथ के साथ ऑडिट की भी इन्होंने कंप्लीट करवा दी, बीओ थोड़ा सा बचा है, आरएसआर जीएसआर ये स्टार्ट करवाने वाला है, इकोनॉमिक्स इन्होंने करवा चुकी है। तो यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस भी मिल सकती है, या फिर आप टीम सीए एजुकेशनल ये भी आप परचेज कर सकते हो इसका भी, क्योंकि यहाँ पे सारे सीए हैं मोस्टली जो आपको पढ़ाने वाला है। तो ये ऑनलाइन कोर्स की बात होगी। और अगर हम इनकी फ़ीस की बात करें, सबकी 5,000 प्लस में है। अगर आप बियर कर सकते हो तो ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते तो परचेज आप बुक्स करो, फोकस करो उन पे ज़्यादा से ज़्यादा, और जो नहीं है आप यूट्यूब पे वो वीडियो जिस टॉपिक का आप सेलेक्ट करोगे वो मोस्टली आपको मिल जाता है, वहाँ से आपको समझने में हेल्प हो सकती है बिना कोर्स परचेज करे भी। इसके बाद में आपकी जो यहाँ पे जैसे ही आपका सिलेबस हो जाए तो आपको क्या करना, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन करने हैं, जितने भी हो गए, 2011 के हो गए, 2013 के हो गए, 2016 के हो गए, यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर के पेपर सेट लगाने ही लगाने हैं ये आपको। इसके साथ साथ मॉड्यूल टेस्ट पेपर चाहे तो आप ऑफलाइन परचेज करो, चाहे तो आप उत्कर्ष के परचेज कर लो, चाहे मुकेश पंचोली जी के कर लो, चाहे किसी और ऑथर के कर लो, यहाँ पे आरबीडी के कर लो, किसी और के कर लो। तो मॉडल टेस्ट पेपर कम से कम 10 सेट यहाँ पे आपको लगाने। साथ के साथ टेस्ट सीरीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका टेस्ट सीरीज है। जैसे ही सिलेबस आपका कंप्लीट होता है आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए और टेस्ट लगाने चाहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम कब होना है, सितंबर में। तब तक आपके पास बहुत सारा टाइम है। और बुक्स इतनी मोटी मोटी नहीं है, जैसे आप च्यवन प्रकाशन की देखोगे तो बहुत ही छोटी छोटी किताबें हैं, सफिशिएंट है। आप चाहो देखो तो 2 दिन में एक एक किताब ख़त्म कर सकते हो। जैसे नियम हो गए, आपको क्या करना है, रीडिंग लगाना। सबसे पहला काम क्या होगा, जैसे हम बचपन में किताब पढ़ते थे तो हम क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग लगवाते थे, खड़े होके हम रीडिंग लगाते हैं। आप एक बार क्या करो, सबसे पहले रीडिंग लगा लो, रीडिंग लगा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, जैसे ही उसके क्वेश्चन या फिर चैप्टर के पीछे वाले क्वेश्चन देखो, फिर दोबारा पढ़ो उसको। जैसे ही दोबारा पढ़ोगे आपको पता रहेगा, हाँ यार ये नियम पूछा है हमसे, ये क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से ये बना है, वहाँ पे अंडरलाइन करनी है, फिर आपको अंडरलाइन वाला काम करना। तीसरी बार में पक्का उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, तो रिवीजन भी आपका बहुत ज़रूरी होने वाला है। तो ये यहाँ पे आपकी सटीक रणनीति है। आप बुक्स परचेज करो, मोस्टली मैं तो बुक्स को ही प्रीफर करता हूँ, मैं किसी कोचिंग वोचिंग को प्रीफर कम करने वाला इंसान हूँ। बुक्स आप अच्छे से पढ़ो, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स से ही है, तो मुझे पता है कि क्या कैसे कर सकते हैं हम बिना रुपए इन्वेस्ट करे भी। और आप अगर रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो तो ऑनलाइन कोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपने इतना सारा प्यार हमें दिया उसके लिए थैंक्स, धन्यवाद। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन बराबर आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।